बम बरसते हुए देखे, लेकिन अगर यहां पर ये बम बरस रहे हैं तो अगर आखिर यहां पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है तो कितना खतरनाक है। दरअसल बैतून लेबनान में पहली बार इस जमीन पर लेबनान में आईडीएफ के कमांडोज ने अपने कदम रखे हैं। अभी तक लेबनान के दक्षिण में ही ये ऑपरेशन हो रहे थे। इजराइल से बैतून की जो दूरी है वो तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी है, जहां बॉर्डर से 140 किलोमीटर के अंदर भूमध्य सागर से एंट्री होती है इन कमांडोज की और अटैक यहां पर करते हैं और कमांडर को उठाकर लेकर जाते हैं। और अभी तक बैरूत में जो ऑपरेशन हो रहे थे वहां से भी 55 किलोमीटर दूर है। यानी लेबनान जहां पर अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन हुए, बैतून जैसे वो इलाके जहां पर अभी तक आईडीएफ ने कदम नहीं रखा था, वहां पर भी अब आईडीएफ घुस चुकी है। और कौन सी वो टीम है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, कितनी खतरनाक है, वही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। पहले हसन नसरल्लाह को मार डाला, फिर हाशिम सफीउद्दीन को किया ढेर, अब नेवी कमांडर को ही उठा ले गया इजराइल। जी हां, इजराइल ने हिजबुल्लाह को फिर से बड़ा झटका दे दिया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने एक हैरान कर देने वाले मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। समंदर के रास्ते उत्तरी लेबनान में घुसकर इजरायली कमांडोज ने हिजबुल्लाह के सीनियर नेवी कमांडर को किडनैप कर लिया। हिजबुल्लाह के नेवी कमांडर को न केवल किडनैप किया गया बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से इजराइल की धरती पर लेते गए। इस खुफिया ऑपरेशन की भनक भी हिजबुल्लाह आतंकियों को नहीं लगी और उसकी नाक के नीचे से उसके तथाकथित नेवी कमांडर को इजरायली सेना उठा ले गई। अमेरिकी और लेबनानी मीडिया की खबरों के मुताबिक इजरायली कमांडो ने समंदर के रास्ते इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान इजरायली कमांडो ने हिजबुल्लाह के नेवी कमांडर इमाद फदल अमहस को गिरफ्तार किया है। उत्तरी लेबनान के बैतून शहर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। रात के अंधेरे में समंदर के रास्ते शहर में घुसे थे इजरायली कमांडोज। एक घर पर छापेमारी कर इमाद फदल अमाज को अपने साथ ले गए इजरायली कमांडोज। समंदर के रास्ते अमाज को सुरक्षित इजराइल पहुंचे कमांडो। हिजबुल्लाह नेवी कमांडर गिरफ्तार हो गया है। इसको इजराइल ने गिरफ्तार किया है। एक रेड में, एक रात को रेड किया और उनका कैबिन समुद्र के तट पर था और वो आमतौर पे उस चीज़ को देखते थे नेवी की जो कि अटैक करना, शिप्स के ऊपर कैप्चर करना, ये उस महकमे में थे। तो बहुत ऑपरेशनल महकमा था। उस ऑपरेशनल महकमे की जानकारी अब इजराइल को मिलने लगेगी। इजरायली सेना का यह ऑपरेशन न केवल बेहद खुफिया था बल्कि बहुत ही दिलेरी और साहसपूर्ण भी था। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में जाकर इस तरह की कार्रवाई के बारे में खुद हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं तक ने नहीं सोचा था। हिजबुल्लाह को चौंकाते हुए इजराइल ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 25 से ज्यादा लोग शामिल थे। बताया गया है कि आईडीएफ सैनिक समुद्र तट के पास एक कैबिन में घुस गए और वहां अकेले रह रहे अमाज का अपहरण कर लिया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेबनान की वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने इसकी यूएन से शिकायत की बात कही है। और ये एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के कमांडर थे, तो उनको उस रेड में गिरफ्तार करना एक इजराइल की बड़ी कामयाबी है और इसमें लेबनान का नुकसान है। पर आप एक बात याद रखिए, लेबनान कोई इसमें हिजबुल्लाह का नुकसान है और हिजबुल्लाह कोई कंट्री नहीं है। ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये लेबनीज ऑफिसर ही थे जो सेकेंडेड टू हिजबुल्लाह थे। तो इस बात के का भी अभी पूरा का पूरा वो नहीं हुआ, प्रूफ नहीं आया। पर अभी ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से लेबनान ने इस नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्लाह को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ही द्वारा अपना कार्यक्रम सिद्ध कर रहे हैं। नेवी कमांडर का पकड़ा जाना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़े झटके के समान माना जा रहा है। पकड़ा गया आतंकी इमाद फदल अमहाज हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को सीधे रिपोर्ट करता था। अमाज समंदर के रास्ते होने वाले हिजबुल्लाह के तमाम ऑपरेशंस की रणनीति बनाता था।
इसके अलावा समंदर से आने जाने वाले जहाजों पर निगरानी रखने का काम भी उसके हवाले था। फिलहाल हिजबुल्लाह को इजराइल लगातार कमजोर कर रहा है। हमास की कमर तोड़ने के बाद अब वो हिजबुल्लाह को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले उसके सुप्रीम कमांडर को ढेर किया गया और अब लेबनान में घुसकर उसके मिलिट्री रणनीतिकारों पर एक्शन ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेवी कमांडर या हिजबुल्लाह का जिसे उठाकर ले जाती है आईडीएफ, लेकिन आईडीएफ की जिस शेटेट 13 यूनिट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसने खुफिया तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, आखिर कितनी खतरनाक है। इजराइल सेना की ये स्पेशल कमांडो यूनिट है। अमेरिकी नेवी सील्स जैसी खतरनाक जो है वो शेटेट 13 को बताया जाता है। दूसरे देशों में भी जो खुफिया ऑपरेशंस हैं उन्हें बखूबी अंजाम देने में शेटेट 13 पूरी तरीके से उसके कमांडोज माहिर माने जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन देशों में पहले भी इस तरीके के जो मुश्किल ऑपरेशंस हैं उन्हें सफलतापूर्वक शेटेट 13 पूरा कर चुकी है, जिसे एक बार फिर से उसे लेबनान में भूमध्य सागर से जाकर हिजबुल्लाह के कमांडर को उठाया और वापस इजराइल लेकर जो है वो यहां पर पहुंच गए। इतनी खतरनाक शेटेट 13। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बड़ी अपडेट युद्ध क्षेत्र से आ रही है लेबनान सीरिया बॉर्डर पर, जहां जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, बड़ा हमला किया गया है लेबनान सीरिया बॉर्डर पर। आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई है, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है एक के बाद एक। दरअसल इजराइल ने हथियार डिपो को यहां पर निशाना बनाया। हथियार डिपो जिसे यहां पर टारगेट किया गया है। सीरिया बॉर्डर से हिजबुल्लाह को लगातार हथियारों की तस्करी होती है, इस बात की जो जानकारी है वो लगातार इजराइल की तरफ से साझा की गई है, जिसके बाद ये बड़ा अटैक यहां पर किया गया है। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल की सेना आईडीएफ बरस रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई जारी है और कैसे जो हमास की फैक्ट्री है उसे यहां पर निस्तेनाबूद किया गया। दरअसल सीक्रेट फैक्ट्री जिस पर बड़ी स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से, क्योंकि कहा यह जाता रहा कि हमास जिसने बाकायदा पूरे के पूरे गाजा में एक सिटी बना ली है, टनल्स की ये सिटी, और वहां पर कैसे ये सीक्रेट फैक्ट्री जो है यहां पर चल रही थी, मशीनें मिली हैं, आखिर उन मशीनों से कैसे हथियार यहां पर बनाए जा रहे थे, क्या उन तस्वीरों में सामने आया। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये फैक्ट्री